बालक ध्रुव ने जैसे ही मेरे ठाकुर की स्तुति की है, मेरे ठाकुर तो उस बालक ध्रुव की स्तुति को सुनकर विगलित हो गए। बेटा मेरी गोद में आ जरा। झटपट भगवान ने दोनों हाथ जब फैलाए, दौड़ते हुए वो बालक आया है और मेरे ठाकुर ने उस छोटे से बालक को अपने गोद में बिठाया और जैसे ही सिर पर दोनों वरद हस्त रखे मेरे ठाकुर ने, ध्रुव के आंखों से झर 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 आंसू गिरने लगे। ठाकुर इतनी बड़ी कृपा। हाँ बेटे, तूने इतनी कम आयु में इतनी कठोर तपस्या की। आज तक मेरी तपस्या करने के लिए इतनी कम आयु में कोई भी आया नहीं बेटा। तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं। अब तू क्या मांगता है, मांग। ध्रुव ने कहा, ठाकुर जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। परम पिता की गोद चाहिए थी, वो परम पिता की गोद मुझे मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंखों से आंसू बहाते हुए जैसे ही बालक ध्रुव ने ये बात कही, ठाकुर बोलने लगे, बेटे तो अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था, अब तू अपने पिता के भी गोद में बैठेगा। और सुन, तू जब इस धराधाम से जब जाएगा ना, तेरे लिए मैं अलग सा लोक बनाऊंगा। उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। और सुन, 36,000 वर्ष तक अपने पिता के राजगद्दी पर बैठकर तू संसार का पालन करेगा, तू राजा बनेगा। ये मेरी आशीर्वाद है और तेरे ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। बेटा जा, अब तू अपने घर को जा। भगवान ने जब कहा, भगवान की कृपा प्राप्त करके बालक ध्रुव गदगद हो गया। बार बार भगवान के चरण में अपना माथा रखकर बार बार प्रणाम करता है। उस समय भगवान मेरे द्वारकाधीश सरकार बालक ध्रुव के ऊपर कृपा करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब मेरे ठाकुर ने बालक ध्रुव के ऊपर कृपा की, उधर राजा उत्तानपाद को पश्चाताप होने लगा। ग्लानि से भर गए राजा उत्तानपाद और अपने पुत्र को ढूंढते हुए आए हैं वन में। और पुत्र को जैसे ही प्राप्त किया, पुत्र के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। पुत्र मुझे माफ करना बेटा। जैसे ही अपने पिता को हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए देखा, ध्रुव जाकर पिता के चरणों पर साष्टांग दंडवत करने लगे। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं। पुत्र के सामने पिता को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, आप क्षमा मत मांगो। इतना कहना था, उत्तानपाद राजा ध्रुव को जाकर झटपट अपनी गोद में बिठाते हैं। आजा बेटा, मेरे गोद में बैठ। और जैसे ही गोद पर बिठाया, उत्तानपाद राजा गोद में बिठाकर उस बालक को लेकर गए हैं राजभवन। राजभवन में ले जाकर बालक ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक की। और राजा उत्तानपाद वन में तपस्या करने को चले गए। अब राजा बने ध्रुव, और ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी में राजा बनकर प्रजा का पालन किया। अयोध्या उनकी राजधानी थी, अयोध्या के राजा बने थे ये ध्रुव। 36,000 वर्ष राज चलाने के बाद एक दिन की घटना, ध्रुव के राज्य में एक काला कलूटा पुरुष आकर सामने खड़ा हो गया। उस काले कलूटे पुरुष को देखा तो ध्रुव ने सिंहासन में बैठे बैठे प्रश्न पूछ लिए, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। उस काले कलूटे पुरुष ने कहा कि राजन, मैं मृत्यु हूं। मृत्यु, तुम यहां क्यों आए हो? मृत्यु ने कहा
कि ये संसार में जो भी जन्म लेकर आता है ना, उसको लेने के लिए मुझे आना पड़ता है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। अच्छा, मुझे लेने आए हो? जरा ठहरो। मृत्यु को वहीं पर खड़ा कर दिया ध्रुव ने, अपने पुत्र को आवाज लगाई। ध्रुव के पुत्र दौड़े दौड़े आए और अपने पुत्र को सामने, मृत्यु को खड़ा कर रखा है ध्रुव ने, और मृत्यु के सामने ही अपने पुत्र का राज तिलक किया, राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठाया। तब अपने पैरों से चलकर मृत्यु के पास गए। हम लोग होते तो मृत्यु से भागने की कोशिश करते, लेकिन इनको किसी प्रकार मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। निडर होकर सीना चौड़ा करके जैसे ही मृत्यु के सामने जाकर खड़े हो गए। जिसके जीवन में ईश्वर के दिया हुआ होमवर्क पूर्ण है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। और ध्रुव का होमवर्क तो पूरा है भाई, वो भक्ति करके परमात्मा को प्रकट कर चुका है, इसलिए उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। और मृत्यु के सामने ये अपने पैरों से चलकर गया ध्रुव, और मृत्यु को जाकर कहा, है मृत्यु जरा घुटना टेक के बैठ जा। मृत्यु को घुटना टिकवा दिया ध्रुव ने अपने सामने, और जैसे ही घुटना टेक के मृत्यु बैठा है, मृत्यु को घुटना टिकवा दिया ध्रुव ने, और जैसे ही मृत्यु का घुटना टिका, उसी समय बैकुंठ से एक विमान आया, मृत्यु के बगल में आकर रुका है। उसी समय मृत्यु के घुटने पर बालक राजा ध्रुव ने पैर रखा, कंधे पर पैर रखा। मृत्योर्मुर्नी पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर बालक ध्रुव ने पैर रखा और उस दिव्य विमान में आरूढ़ हो गए। देखो, भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति है। मृत्यु के सिर पर ध्रुव ने पैर रखकर विमान में आरूढ़ हुए। मृत्यु को सीढ़ी बना दी, अपने पैरों से दबाया नीचे मृत्यु को। जो भक्ति करता है, जो भजन करता है, वो मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करता है। ये भक्ति में शक्ति होती है भाई। और जैसे ही विमान में बैठे ध्रुव, विमान में सवार हुए, विमान आकाश की ओर जब चलने लगा, विमान जब आकाश की ओर गया है, ध्रुव ने थोड़ी ऊपर जाने पर विमान चालक को कहा, भैया इस विमान को जरा एक बार पृथ्वी में लेकर के चलो। विमान चालक बोलने लगे, महाराज इस विमान को आप पृथ्वी में ले जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? ध्रुव ने कहा कि मुझे जो ध्रुव लोक की प्राप्ति हो रही है, वो केवल और केवल मेरी मां के कारण प्राप्त हो रही है। जब तक मेरे साथ मेरी मां नहीं जाएगी, तब तक मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। इतना सुनना था। विमान में बैठे हुए भगवान विष्णु के दूत बोलने लगे, हे ध्रुवराज, एक बार जरा अपना नजर उठाकर ऊपर की ओर देखो जरा। ध्रुव ने ऊपर की ओर जैसे ही नजर की, ऊपर बहुत सारे चमकदार विमान जा रहे थे। उसमें सबसे ज्यादा चमकदार विमान, बहुत विशाल विमान में बैठी हुई अपनी मां को जब देखा, आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। अब तो बालक ध्रुव गदगद हो गए, बार बार अपनी मां को वहीं पर बैठे बैठे नतमस्तक होकर प्रणाम किया। गदगद हो गए बालक ध्रुव, और बालक ध्रुव उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में उस ध्रुव लोक में पहुंच गए। और आज भी ध्रुव चमकते हुए हम सबको, संसार को आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। ये ध्रुव की कथा यहां पर वर्णन की गई। इनके वंश में आगे चलकर एक अत्यंत नास्तिक राजा हुआ जिसका नाम था बेन। ऋषियों ने उसकी हत्या कर दी, और इसी को जब हत्या कर दी ऋषियों ने, इसका मंथन हुआ, उसमें से एक पुरुष पैदा हुआ।
और उसी के वंश में आगे चलकर पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु नारायण भगवान की। और जैसे ही पृथु नारायण भगवान प्रकट हुए, पृथु ने ही इस धरती पर अन्न पैदा होने की प्रचलन को चलाया। उससे पहले अन्न पैदा नहीं होता था पृथ्वी में, कंदों को खाकर काम चलाया करते थे। जब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके इस पृथ्वी के सारे भोज्य पदार्थ जब छुपा लिए, जिसने गाय पाले हैं, यहां बहुत सारे गाय पालने वाले लोग बैठे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गाय दूध को चढ़ा लेती है। उसका पता नहीं टेक्निकल शब्द चढ़ाना ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, अब वो तो गांव के लोग जानते होंगे, अब मुझे याद, मतलब दूध चढ़ाना बोलते हैं, हाँ वही। गाय दूध चढ़ा लेती है कई बार, कितना भी दूहना चाहो गाय के थन से दूध नहीं निकलता। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, गाय दूहते समय कभी कभी चढ़ा लेती है, वो जब उसके अनुकूल नहीं होती, भोजन पानी में कुछ नीचे ऊपर होता है, तो ये गाय का स्वभाव होता है। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और दूध सारे के सारे अन्नों को उसने चढ़ा ली। राजा पृथु ने जैसे ही ये बात को जाना, राजा पृथु धरती से बड़े क्रोधित हुए। धरती गाय का रूप धारण करके यत्र तत्र विचरण कर रही थी, अन्न को छुपाकर, अन्न को चढ़ाकर। अब तो राजा पृथु अपने हाथ में तीर कमान लेकर गए और गाय को मारने के लिए जैसे ही अपने तीर को धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उस समय जो गाय पृथ्वी का स्वरूप था, गाय के रूप में जो पृथ्वी घूम रही थी, उसने राजा के सामने नतमस्तक होकर कपकपी जब उसके शरीर में छूटी है, प्रणाम करते हुए कहा, राजन ये क्या करते हो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी भी किसी स्त्री के ऊपर अस्त्र दिखाकर धमकाता नहीं। अस्त्र चलाने की बात करते हो एक अबला के ऊपर। मैं स्त्री हूं, स्त्री के ऊपर कोई भी पुरुष कभी भी हाथ नहीं उठाता। कभी भी कोई पुरुष यदि स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, यहां तक कि अपनी पत्नी के ऊपर भी यदि कोई पुरुष हाथ उठाता है, तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है, वंशोच्छेदश्च दारिद्र्यम पत्नी संताड़नात् भवे। जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है उसका वंश आगे ज्यादा नहीं चलता और घर में दरिद्रता आती है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर कोई भी पुरुष हाथ नहीं उठा सकता, हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया। अपने परिवार को, जो संतान को आगे बढ़ाना चाहता हो, वंश को नष्ट न करना चाहता हो, घर में दरिद्रता न चाहता हो, वो कभी भी अपनी पत्नी तक को नहीं मार सकता। और मैं तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक अबला हूं, मेरे ऊपर तुम आक्रमण करने जा रहे हो। हे राजन, क्या करते हो तुम? प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्तपि जन्तव किमुता त्वद्विधाराजन करुणा दीनवत्सला। हे राजन, मेरे ऊपर करुणा करो, मैं दीन हूं, तुम दीन वत्सल हो राजन, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर आप तीर कमान मत चलाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे मारो मत। जब गाय रूपी धरती इस प्रकार रोने लगी, उस समय राजा पृथु ने कहा, धरती वसुधे त्वां वदिष्यामि छासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि यावृङ्क्ते न तनोतु जनो वसु। हे पृथ्वी, तूने अन्न को छुपा लिया, इसलिए मैं तुझे वध करने जा रहा हूं।
क्योंकि तेरे कारण ये संसार के लोग मरने जा रहे हैं, क्योंकि इनको अन्न मिल नहीं रहा है, इनको खाने की वस्तु नहीं मिल रही है। तूने सब कुछ खाने की वस्तु अपने स्तनों में छुपा ली है, इसलिए तेरा मैं वध कर रहा हूं, जिससे कि इनकी सुरक्षा हो पाए। जैसे ही राजा पृथु ने इस प्रकार कहा, तब गाय का रूप धारण कर रही पृथ्वी ने, धरती ने राजा पृथु को कहा, राजन मेरा दोहन कर लो, मैं इस समय गाय रूप में हूं, मेरा जब दोहन करोगे तो सबको अन्न मिलेगा। उस समय राजा पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और हाथों में धान्य को दोहन किया। धान्य मतलब ये अन्न का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रिय रूपी पात्र में वेदों को दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किया। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया, मिट्टी के पात्रों में कब्य का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाया, आकाश रूपी पात्र में सिद्धियां दोही। पिशाचों ने रुद्र को बछड़ा बनाया, खप्पर रूपी पात्र में रक्त का दोहन किया। सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, अपने शरीर में विष का दोहन किया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया, शिखर रूपी पात्र में धातुओं को दोहा। इसलिए पर्वतों में धातु उत्पन्न होते हैं। हम लोग धातु कहां से प्राप्त करते हैं? पर्वतों से प्राप्त करते हैं ना। जिसको जो वस्तु चाहिए थी वो वस्तु धरती ने देना प्रारंभ किया। इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु ने धरती से ये सब अन्नादि दोहन किया है, इसलिए इस धरती का नाम पृथु राजा के नाम से ही पृथ्वी का नाम, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा।